ये सभ्यता है प्राचीन मिस्र की, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ गीज़ा, द एशियंट इजिप्ट। मिस्र की सभ्यता सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक थी। दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध संरचनाएं इसी सभ्यता की मानी जाती है और इनका सबसे बड़ा उदाहरण गीज़ा के महान पिरामिड है। ये पिरामिड दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी के पश्चिमी तट पर है। इजिप्ट के इन पिरामिड को बने 45 सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन आज भी ये बात रहस्यमय है कि उस जमाने में इतने विशाल पिरामिड आखिर कैसे बनाए गए होंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि आप मिस्र के अनसुलझे रहस्य के बारे में जान सकें। मिस्र के ये महान पिरामिड को जब बनाया गया था तो ये 481 फीट ऊंचा था, लेकिन हजारों साल में हवा और बारिश की वजह से ये पिरामिड ने ऊपर से लगभग 26 फीट की ऊंचाई को खो दिया है और आज उसकी ऊंचाई 495 फीट रह गई। प्राचीन मिस्र के लोग ऐसा मानते थे कि मौत के बाद एक नई जिंदगी मिलती है। सो मृत्यु के बाद उसके शव के साथ जरूरत की सारी चीजें और खजाने को भी दफनाया जाता था। इसी वजह से ही मिस्र के लोगों ने पिरामिड का निर्माण करवाया था। मिस्र के राजाओं को उस वक्त फेरो के नाम से जाना जाता था और उनके शव को सुरक्षित रखने के लिए उनका ममीफिकेशन किया जाता था और उनको मम्मी बनाकर दफनाया जाता था ताकि सब खराब ना हो। प्राचीन मिस्र के लोगों का ये मानना था कि शव का ममीफिकेशन करने से मरने वालों को सुरक्षित तरीके से पुनर्जन्म तक पहुंचाया जा सकता है। मम्मीफिकेशन का प्रोसेस 2 भागों में पूरा होता है। पहले तो मृतक के शरीर को सड़ने से बचाने के लिए उस पर विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता था। उसके बाद शरीर को कपड़ों से लपेट कर दफन कर दिया जाता था। यहाँ तक कि इस बात के भी कई प्रमाण मिले हैं कि प्राचीन मिस्र के लोग न केवल इंसानों को बल्कि जानवरों को भी मम्मी बनाकर दफनाते थे। शायद वो अपने चहेते पेट्स के साथ ऐसा करते थे। वैसे तो मिस्र में 138 पिरामिड की खोज हो चुकी है, लेकिन मिस्र के गीज़ा शहर में मौजूद ये 3 पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। इनमें सबसे बड़ा और सबसे पुराना पिरामिड है। यही दुनिया के 7 अजूबे में शामिल है। इसे ही गीज़ा का महान पिरामिड कहा जाता है और इसे ही खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है, क्योंकि इसे किंग खुफू द्वारा अपनी कब्र के लिए बनवाया था, क्योंकि मरने के बाद उसे यहाँ दफनाया जा सके। गीज़ा का दूसरा पिरामिड राजा खुफू के बेटे राजा खाफरे ने अपनी कब्र के रूप में बनवाया था और इसलिए इसे खाफरे का पिरामिड कहा जाता है। और ये माना जाता है कि ये मूर्ति का चेहरा राजा खाफरे के चेहरे को दर्शाता है। ये रहस्यमय मूर्ति है जिसका धड़ एक शेर का है और सर इंसान का। गीज़ा का तीसरा पिरामिड सबसे छोटा है। इसे मेनकायर का पिरामिड कहा जाता है और ये कहा जाता है कि राजा मेनकायर की कब्र के लिए बनाया गया था। हो सकता है कि शायद ये पिरामिड मिस्र वासियों को समय का ज्ञान कराते होंगे, क्योंकि 21 जून के दिन 2 पिरामिड के मध्य में से सूर्यास्त होता है। इस बात से समझा जा सकता है कि मिस्र के लोगों को गणित और ज्यामिति के बारे में महारत हासिल थी। ये सोच पाना भी मुश्किल है कि 4,500 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज के बावजूद इतने बड़े पिरामिड कैसे बनाए गए होंगे। उस वक्त इजिप्शियन लोगों के पास ना तो मॉडर्न मशीनरीज थी, ना ही क्रेन्स थी, ना ही आज के औजार थे, ना ही बिजली और ना ही ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था। यहाँ तक उस वक्त तो लोहे तक की भी खोज नहीं हो पाई थी।
जिसका इस्तेमाल वो पत्थर काटने के लिए कर सकते। उस वक्त कॉपर था जो कि बहुत सख्त मेटल है। ये अनुमान लगाया जाता है कि गीज़ा का महान पिरामिड बनाने के लिए 50 लाख टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट, 5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल किया गया था। रिसर्चर्स आज भी ये जानने के प्रयास में जुड़े हैं कि कैसे उस जमाने में इस असाधारण काम को अंजाम दिया गया होगा। कैसे इतने भारी पत्थरों को 481 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा। यहाँ एक पत्थर का वजन कई टन है। इंजीनियर्स भी मानते हैं कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ऐसा ही एक दूसरा पिरामिड बनवाना नामुमकिन है। गीज़ा का महान पिरामिड बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। कैसे इतने भारी भरकम पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हिस्ट्री और एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।